A four-digit number n is such that when divided by 3, 5, 6, 9 leaves a remainder of 1, 3, 4, 7 respectively. What is the smallest value of n? Right. देखिए इसको ऐसे देखिए 3, 5, 6, 9. This is method 1. Method 1. When we actually मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, राइट. एंड द रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 1, 3, 4, 7. अब रिमाइंडर ए डिवाइजर इज 3, रिमाइंडर इज दिस. अगर दोनों को घटाएं तो क्या आता है? अगर आप इसको इससे घटाएं, इससे घटाएं, इससे घटाएं तो क्या आ रहा है? ये दिस इज 2, दिस इज अगेन 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, राइट. सो अभी क्या करना है आपको, आप समझिए. इक्वेशन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया था कि 3, 5, 6, 9, 3, 5, 6, 9, राइट. इसका मल्टीपल निकालिए जो कि 4 डिजिट का नंबर हो, राइट. आप 3, 5, 6, 9 का आप एलसीएम निकालिए पहले. क्या हो सकता है? 3, this is 1, this is 5, this is 2, this is 3. So the LCM is what? LCM is 3 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 3. It is nothing but 90, right. अब देखिए 90 के उसमें आपको 4 डिजिट नंबर पे जाने का है, तो जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या होगा? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो 90 के मल्टीपल में होगा क्या होगा? 90 मल्टीप्लाइड बाय 12, इट इज नथिंग बट 1080, राइट. 1080 में से सिर्फ अब तो डिजायर्ड नंबर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? This is nothing but 1080 minus 2. It is nothing but 1078, right. So the correct answer is, so ये आंसर हमने क्या किया? हमने पूरे तरीके से इसको सॉल्व किया, फिर ये आंसर निकाला. अब मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूं. मेथड 2, जबकि आपको इसको अगर इसको सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगा तो आप इसको कैसे उससे कम सॉल्व. सी द डिवाइजर इज व्हाट? Divisor is here, the divisor, and here is the remainder as per the question. This is 3, 5, 6, 9 and the remainder is 1, 3, 4, 7. Take the number 5. देखिए 5 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या नंबर होगा? 0 और 5. और 0 और 5 को अगर आप 3 से प्लस करते हैं तो ये नंबर क्या होगा? 0 और 8 होगा. सॉरी 3 और 8 होगा ना. अगर हमें रिमाइंडर कितना आना था? रिमाइंडर हमें आना था लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा वो नंबर हमें होना 0 और 5. 3 रिमाइंडर आएगा तो क्या आएगा? हमारा यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 3 एंड 8. इसमें से कितने उस पे यूनिट डिजिट पे 3 और 8 है? 8 हमारा 2 पे है, इसमें और इस पे, राइट. सो ए और सी में ही कोई आंसर होगा. अब देखिए कम टू नंबर 3. अब इसको देखिए 6 प्लस 8 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15. सो दिस नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाई 3. सो एक रिमाइंडर आपको इसका नहीं मिलेगा. सो दिस कैनॉट बी द आंसर. देन आंसर वुड बी 3, राइट. सो 2 स्टेप में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सकें कि हाउ टू सॉल्व इट. सेकेंड मेथड मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके पास अगर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो कितना फास्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट. आप इसका आंसर 1 मिनट से कम समय में निकाल सकते हैं कि 1078 इज द करेक्ट आंसर. कैसे? 5 से जो नंबर भी डिविजिबल होगा उसके यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या 5 होगा. जब हम 3 रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो ये नंबर हो गया 3 और 8. तो यूनिट डिजिट में हमें 3 या 8 चाहिए. तो यहाँ 8 हमारे 2 उस पे आ रहा है ए और सी में, राइट. हमने जब ए को चेक किया
तो अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना, बट इस नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, दिस नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाई 3, so there is no remainder, so then A cannot be the right answer, thus the right answer is nothing but C, right? So this is good question, so आप इसको जरूर करें, और मेरा आपको सजेशन है कि इसको आप अटेम्प्ट करें और इसको आप फर्स्ट राउंड में करें, यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और इसको फर्स्ट राउंड में करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, राइट?